नमस्कार मित्रों। ओम नमः शिवाय। मित्रों, क्या आपने कभी सोचा है कि ज़िंदगी में सबसे खतरनाक स्थिति क्या होती है? सबसे खतरनाक स्थिति वो होती है जब व्यक्ति अपने कार्यों को डिफाइन नहीं कर पाता है। जीवन पर्यंत अपने कार्यों को, अपनी विचारधाराओं को बदलता रहता है। तो अगर हम ज्योतिषीय दृष्टिकोण से देखें, तो वो जो विचार आपके बदल रहे हैं, विचार आपके लगातार परिवर्तित हो रहे हैं, कार्य आपके लगातार परिवर्तित हो रहे हैं, वो ज्योतिष के किन योगों के कारण हो रहे हैं या किन ग्रहों के कारण हो रहे हैं। तो चूंकि जब विचार बदलते हैं, कोई भी विचार पैदा कहाँ से होता है, किसी भी विचार का जन्म कहाँ से होता है, किसी भी विचार की जन्मस्थली क्या होती है, तो उत्तर मिलेगा मन से। अब मन, अगर ज्योतिष की बात करें तो मन को कौन सा ग्रह रिप्रेजेंट करता है? वो है चंद्रमा। अब चंद्रमा यदि आपकी कुंडली में खराब हो जाए तो आपका मनस खराब हो जाएगा, आपके सोचने की शक्ति खत्म हो जाएगी, आपके समझने की शक्ति खत्म हो जाएगी। और जब आप सोच नहीं पाएंगे, आपके विचार लगातार बदलते रहेंगे, आप किसी से बात कर रहे हैं, आपका चंद्रमा खराब है, सोच कुछ और रहे हैं, बात बोल कुछ और रहे हैं, लगातार आपको नेगेटिव रिजल्ट मिलते रहेंगे। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि चंद्रमा के साथ गुरु की युति हो जाए या चंद्रमा के साथ शनि की युति हो जाए तो क्या रिजल्ट मिलता है जीवन में? कहते हैं कि चंद्रमा के साथ जब गुरु का संबंध बनता है, युति होती है या ट्राइन में हो जाते हैं, त्रिकोण में हो जाते हैं गुरु और चंद्रमा, तो गज केसरी नामक योग की निष्पत्ति होती है। ये एक राजयोग है, ठीक है। तो ये गज केसरी योग कभी कभी ऐसा होता है कि गज केसरी योग होते हुए भी व्यक्ति को वो लाभ नहीं मिल पाता है, वो उचित सफलता नहीं मिल पाती है। आखिर वो क्या कारण? उसका कारण ये है कि जब गुरु का प्रभाव ज़्यादा होगा कुंडली में तो व्यक्ति को लाभ मिलेगा, व्यक्ति को ज्ञान की प्राप्ति होगी, बौद्धिकता की प्राप्ति होगी, विजडम मिलेगा। लेकिन कहीं नकारात्मक प्रभाव लेकर के चंद्रमा का प्रभाव अधिक हो गया तो आप अपने विचारों को इस्टेब्लिश ही नहीं कर पाएंगे, अपने विचारों के साथ तालमेल ही नहीं बना पाएंगे। यदि आप अपने विचारों के साथ तालमेल नहीं बना पाएंगे, अपने विचारों को इस्टेब्लिश नहीं कर पाएंगे, तो स्थिति बड़ी कठिन हो जाती है। तो वो स्थिति क्या है? अगर हम देखें, और शनि और चंद्रमा की युति जब होती है तो उसे विष योग की संज्ञा दी जाती है। क्योंकि चंद्रमा जो है कर्म का कारक है, मन का कारक है, और शनि कर्म का कारक है। तो आपका मन इस्टेब्लिश नहीं होगा तो आपका सारा कर्म प्रभावित होगा, और कर्म प्रभावित होगा तो आपका भाग्य प्रभावित होगा, आपका जीवन प्रभावित होगा। तो आज हम इन्हीं चीज़ों पर चर्चा करने वाले हैं कि गुरु और चंद्रमा की युति का क्या परिणाम हो सकता है, और शनि और चंद्रमा की युति को अगर हम सही ढंग से लगाएं तो वह युति जो है आपको जीवन में आगे बढ़ा सकती है। लेकिन अगर हम उसको गलत तरीके से लगाएं तो आपके जीवन में बहुत बड़ी रुकावटें भी दला सकता है। इस पर बात करेंगे और इससे रिलेटेड उपाय की भी चर्चा करेंगे। यदि आपको ये वीडियो पसंद आ रही है, अच्छी लग रही है, तो आप कमेंट बॉक्स में अपने विचार अवश्य दीजिए और वीडियो को लाइक भी करें, और अच्छी लग रही है अपने परिजनों को भी ये चीज़ें बताना चाह रहे हैं तो शेयर करना ना भूलें। चंद्रमा क्या है? चंद्रमा माँ है, चंद्रमा मन है, और चंद्रमा जल है। गुरु क्या है? गुरु ज्ञान है, गुरु पिता है, गुरु गुरु है, और गुरु भाग्य का भी कारक है, गुरु संतान का भी कारक है। चूँकि गुरु की 3 दृष्टियाँ दी गई हैं, पंचम, सप्तम और नवम दृष्टि। जब पंचम दृष्टि की बात होती है तो गुरु ज्ञान की बात करता है, पंचम दृष्टि उसके ज्ञान के प्रेजेंट करता है, उनके संतान को रिप्रेजेंट करता है। सप्तम दृष्टि पारिवारिक बेहतरी के लिए होती है, जो कि 7वां घर पत्नी का होता है, और पत्नी
परिवार की बेहतरी के लिए कार्य करती है, और जिस तरह से वह बेहतरी के लिए कार्य करती है, जितने अच्छे से आप उसकी देखभाल करते हैं, वो उतने अच्छे से आपके पूरे परिवार की देखभाल करती है। नवम स्थान आपके अध्यात्म का होता है, आपके गुरु का होता है और आपके पिता का होता है। तो ये गुरु की स्थिति है, आध्यात्मिक ज्ञान। अब गुरु और चंद्रमा की युति होती है, गजकेसरी योग होता है। तो ऐसे लोगों का जो है, अगर चंद्रमा का प्रभाव ज़्यादा हुआ तो विचारों के कारक हैं चंद्रमा, मन के कारक हैं। तो ऐसे लोगों के विचार बदलते रहते हैं। मान लीजिए कोई मित्र है, उसके बारे में किसी ने कुछ बता दिया कि ये अमुक व्यक्ति ऐसा है, आपने उसको मान लिया, लेकिन वो मित्र आपसे मिला और आप अपने कर्मों से आपको प्रभावित किया, फिर आपका विचार वहाँ बदल जाएगा और कहेंगे कि नहीं नहीं, वो तो गलत बोल रहे थे, ये व्यक्ति अच्छा है, इसके विचार अच्छे हैं। तो ऐसा व्यक्ति डिसाइड नहीं कर पाता है कि जीवन में क्या सही है और क्या गलत है। ठीक है। तो लेकिन अब यहाँ पर मून भी, जुपिटर भी एंड राहु, इन तीनों का अगर कॉम्बिनेशन हो जाए तो क्या स्थिति होगी? ये व्यक्ति ओवर इमोशनल हो जाएगा, अति इमोशनल हो जाएगा, और कोई ऐसा इमोशन में आके कोई ऐसा डिसीजन लेगा जो उसके लिए हितकर नहीं होगा। अब अगर बात करें तो ये जो है क्या करेंगे? ज्ञान, जुपिटर किसके कारक हैं? ज्ञान के कारक हैं। मून किसके कारक हैं? मन के कारक हैं। और राहु जो है भ्रमित करते हैं। तो ये है क्या कि ऐसा व्यक्ति अगर ट्रैवल करे, जितना ट्रैवल करेगा उतना उसका ज्ञान बढ़ेगा, उतना उसका विजडम बढ़ेगा, और ज्ञान और विजडम बढ़ेगा तो व्यक्ति को जीवन में परेशानियां कम आएंगी। ऐसी युति जिनकी कुंडली में होता है उनमें चेंजेस आते रहते हैं। और चेंजेस कैसे आएंगे? चेंजेस ऐसे आएंगे कि कभी आप स्वयं चेंज करने का मूड बना लेंगे, या यदि आप नहीं करना चाहते हैं तो आपकी डेस्टिनी आपको चेंज करने पे कुछ ट्रांसफरेबल जॉब मिल जाएगी, आप लगातार दौड़ते रहेंगे, कुछ इस तरह की व्यवस्था बनती है। तो जैसे कि होता क्या है कि ये जो योग होता है, मून क्या है? भोजन भी है, और गुरु क्या है? ज्ञान है, विचार है, या जीव है। तो ऐसा व्यक्ति जिस तरह का अन्न ग्रहण करेगा, जिस तरह का भोजन ग्रहण करेगा, उस तरह की चीज़ें उसके साथ होंगी। ठीक है। उस तरह का विचार उसके अंदर आएगा। ऐसे लोग अगर फूड ब्लॉगिंग करते हैं तो उनके जीवन में अच्छा होता है। फूड ब्लॉगिंग करेंगे, क्योंकि चंद्रमा क्या है? फूड है, और राहु क्या है? छाया है। आजकल तमाम लोग जो सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं, कुछ लोगों को बहुत अच्छा रिस्पांस मिलता है, कुछ लोगों को रिस्पांस कम मिलता है। ये उनके राहु का प्रभाव है। राहु छाया ग्रह है, छाया देता है, और यदि उनकी कनेक्टिविटी अच्छी है तो उनको अच्छा रिस्पांस मिलता है। तो कहने का मतलब है कि यदि आप ये जो योग बनता है गुरु और चंद्रमा की युति का, उसको लेकर के अगर आप चल रहे हैं तो आपके जीवन में अच्छा होगा। समझ ले रहे हैं अगर उसको, अगर चंद्रमा प्रभावी हुआ तो आपको बहुत मानसिक समस्याएं देगा। लेकिन ऐसे लोगों की जो माएँ होती हैं वो बहुत अच्छी होती हैं। अच्छी का मतलब ये है कि जो माँ होती है वो अपने बच्चे के लिए बहुत अच्छा सोचती है, और वो अपने बच्चे को स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं देती है, वो अपने बच्चे के लिए तैयार करती है, अपने बच्चे को तैयार करती है। और ऐसे लोग जिनकी कुंडली में ये योग है, वो जीवन पर्यंत अपनी माँ के द्वारा जो शिक्षा ग्रहण किए होते हैं, वह शिक्षा जो है उनके जीवन में हमेशा काम करती है। जब भी किसी चीज़ में वो फंसते हैं तो ये बताते हैं कि मेरी माँ ने ऐसा बताया था, मेरी मदर ने ऐसा बताया, क्योंकि वो माँ जो होती है वो अपने बच्चे के अंदर विजडम लाना चाहती है, और वो विजडम उसे जीवन पर्यंत कार्य करता है। तो आज के लिए इतना ही मित्रों। शनि और चंद्रमा की युति की बात हम अगले किसी वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।
ओम नमः शिवाय।